उत्तर भारत के एक छोटे से गांव बाहर खेतों के किनारे बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी ठंडी हवा के सामने कांप रही थी। झोपड़ी की दीवारों में जगह जगह दरारें थी। छत पर पुआल आधा उड़ चुका था और एक कोने में ठंडी हवा सीधे भीतर घुस रही थी। उसी झोपड़ी में एक गरीब परिवार अपनी सांसों से ठंड को मात देने की कोशिश कर रहा था। उस परिवार की मुखिया थी हर नाम। उस उम्र करीब 50 साल, कमजोर शरीर, झुकी हुई पीठ और झुर्रियों से भरा चेहरा। जीवन की मार उसने समय से पहले बूढ़ा बना दिया था। उसकी पत्नी धन्नो 40 की थी, लेकिन चेहरे पे उम्र से ज्यादा थकान थी। उनके 2 बच्चे थे, 15 साल का बेटा राजू और 10 साल की बेटी चंपा। झोपड़ी का के नाम की वह जगह असल में मिट्टी, बांस और पुराने बोरे से बनी थी। बरसात में पानी टपकता था और सर्दियों में ठंडी हवा बिना पूछे भीतर आ जाती थी। जमीन पर सिर्फ एक पुरानी चटाई बिछी थी, जिस पर पूरा परिवार रात को सिकुड़ कर सोता था। उस रात ठंड कुछ ज्यादा ही थी। बाहर से आती हवा साई साई की आवाज कर रही थी। धन्नो ने बच्चों को अपने पुराने शॉल में लपेट लिया, लेकिन शॉल इतनी पतली थी कि ठंड रोक नहीं पा रही थी। अम्मा, बहुत ठंड लग रही है, चंपा ने कांपती आवाज में कहा। धन्नो ने उसे सीने से लगाकर कस कर लगा लिया। बस बेटा, सुबह होने वाली है। हरनाम की कभी पास के कस्बे में ईंट भट्टे पर काम करता था। रोज की मजदूरी से घर चलता था, लेकिन कुछ साल पहले एक हादसे में उसका पैर बुरी तरह घायल हो गया। अब वह भारी काम नहीं कर सकता था। मजदूरी छूट गई और गरीबी ने घर में डेरा डाल लिया। राजू ने छोटी उम्र में ही पढ़ाई छोड़ दी और खेतों में मजदूरी करने लगा। जो थोड़ा पैसा मिलता उससे मुश्किल से 2 वक्त की रोटी आती। नए कपड़े, गर्म बिस्तर और दवाइयाँ उनके लिए सपने जैसी थी। उस रात हरनाम आग जलाने की कोशिश कर रहा था। उसने कुछ सूखी लकड़ियां और गोबर के उपले इकट्ठा किए थे, लेकिन ठंडी हवा बार बार आग बुझा दे रही थी। काश थोड़ी और लकड़ी होती, हरनाम बुदबुदाया। राजू ने कहा, बाबा, मैं खेत की मेड़ से कुछ पत्ते ले आता हूँ। धन्नो डर गई। इतनी रात में मत जा बेटा, बहुत ठंड है। लेकिन राजू चुपचाप बाहर निकल गया। ठंडी हवा उसे रोग चेहरे की चीर रही थी। पैर सुन्न हो रहे थे, लेकिन परिवार की चिंता उसे आगे बढ़ा रही थी। झोपड़ी में बैठी धन्नो की आंखें बार बार दरवाजे की ओर जा रही थी। चंपा उसकी गोद में सिमटी हुई थी और हल्का हल्का कांप रही थी। धन्नो के मन में बीते दिन घूम रहे थे। अगर हमारे पास पक्का घर होता तो बच्चे को ऐसे ठंड में ना रहना पड़ता। अगर गरीबी ना होती तो हर सर्दी इतनी डरावनी ना लगती। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, जिन्हें उसने चुपचाप अपने आंचल में पोंछ लिया। कुछ देर बाद राजू पत्ते और सूखी टहनियां लेकर लौटा। आग किसी तरह जल उठी। हल्की सी गर्माहट झोपड़ी में फैल गई। चारों लोग आग के पास सट कर बैठ गए। हरनाम ने आग को देखते हुए कहा, देखना, एक दिन हमारी जिंदगी भी ऐसे ही रोशन होगी। राजू ने हैरानी से पूछा, बाबा कैसे? हरनाम की आवाज में भरोसा था। मेहनत से बेटा, हिम्मत से। लगातार ठंड में रहने के कारण चंपा को तेज खांसी बुखार हो गया। धन्नो पूरी रात उसके माथे पे हाथ रखे बैठी थी। दवा के नाम पर उसके पास कुछ भी नहीं था। सुबह होते ही हरनाम गांव के वैद्य के पास गया, लेकिन पैसे ने होना होने से के कारण एक काढ़ा ही मिल पाया। धन्नो की आंखों में डर था, अगर बच्ची को कुछ हो गया तो। हरनाम चुप रहा। गरीबी के आगे शब्द हार मान चुके थे। गांव के कुछ लोग इस परिवार की हालत जानते थे। एक बुजुर्ग महिला ने पुराने कपड़े और एक मोटा कंबल दे दिया। किसी ने थोड़ा सा चावल दे दिया, किसी ने दाल। वह कंबल उस झोपड़ी के लिए किसी खजाने से कम नहीं था। उस रात चारों ने पहली बार चैन की नींद ली। कुछ दिनों बाद गांव में सरकारी सर्वे करने वाले अधिकारी आए। उन्होंने गरीब परिवारों की सूची बनाई। हरनाम का नाम भी दर्ज हुआ। कुछ दिनों बाद उससे वृद्धाश्रम और विकलांग पेंशन मिलने लगी। ज्यादा नहीं, लेकिन इतने कि घर में चूल्हा जल सके। राजू को पास के कस्बे में एक छोटी सी दुकान पर काम मिल गया। सबसे बड़ी बात यह हुई कि सरकार की ओर से उन्हें एक पक्का घर मिलने की उम्मीद जागी। सर्दी खत्म होने से पहले हरनाम के परिवार को गांव के बाहर एक छोटी सी पक्की कोठरी मिली। छत टपकती नहीं थी, दीवारें हवा नहीं छोड़ती थी। धन्नो ने उस घर में पहली बार बिना डर के चूल्हा जलाया। चंपा की सेहत भी धीरे धीरे सुधरने लगी। राजू ने फिर से पढ़ाई शुरू करने का ठान लिया।
हरनाम अक्सर अपनी पुरानी झोपड़ी को देखकर सोचता, उस टूटी फूटी झोपड़ी ने हमें सहना सिखाया लेकिन हारना नहीं। कहाँ ठंड में टूटी फूटी झोपड़ी में रहने वाला यह गरीब परिवार हमें यह सिखाता है कि गरीबी सिर्फ हालात होती है, किस्मत नहीं। अगर इंसान के भीतर धैर्य, मेहनत और उम्मीद जिंदा हो तो सब ठंडी रात के बाद सुबह जरूर आती है।